जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। आपके अपने चैनल श्री राम कथा में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रभु की चरण वंदना करते हैं और सभी देवी देवताओं से आह्वान करते हैं कि आप आइए और हमारे साथ इस पवित्र ग्रंथ का श्रवण करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अंक। पिछले अंक में हमने पेज नंबर 225 पढ़ा था, तो उसका अंतिम श्लोक हम पहले पढ़ेंगे जैसा कि नियम है। करऊ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। आज का अंक पेज नंबर 226 रामचरितमानस बालकांड। चलिए शुरू करते हैं। कही जय जय रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप है तू। अपभय कुटिल महीप डेराने, जहाँ तह कायर गवही पराने। इसका अर्थ हिंदी में जानते हैं। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के डर से रामचंद्र जी तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं का उनका बदला न ले, इस व्यर्थ से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। दोहा। देवन दीनी दुदुम्भी, प्रभु पर बरसहि फूल। हर्षे पुर नर नारी, सब मीठी मोहमय सूल। सियावर रामचंद्र जी की जय। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय शूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनयनी, कह रही गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिया सुखारी, जनु विदु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर कन्या सुखी होती है। चकोर की कन्या सुखी होती। जनक कीन कौशिक कही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजे रामा। मोहि कृत कृत्य किन्ह दुहु बाई, अब जो उचित सो कही ह गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब तो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप अधीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य नाग सब किसी को यह मालूम है। दोहा। तदपि जाई तुम करहु, अब जथा वंश व्यवहारु। बूझी विप्र कुल वृद्ध, गुरु वेद विदित अचारु। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तथापि तुम जाकर अपने कुल का ऐसा व्यवहार और ब्राह्मणों के कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित ऐसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कही भले कृपाला, पठय दूत बोली तेहि काला। जाकर अयोध्या जी को दूत भेजो और राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया।
बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सवनी सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहु चारि पासा। फिर सब राजा को, महाराजा को, महाराजाओं को बुलाया। वो सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षी चले निज निज ग्रह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरी वचन चले सचु पाई। महाराज प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा, विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर सुख पाकर चले। पठाए बोली गुनी तिन्हा नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। बदी बंदी तिन्ह किन्ह अरंभा, बीरते कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडल बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंभे बनाए। दोहा। हरित मनीन के पत्र, फल पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र, अति मनु बिरंची कर भूल। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्य राग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी फूल भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीन है, सरल सपरब पर ही नहीं चीन है। कनक कलित अही बेली बनाई, लखी नहीं पर सपर न सुहाई। बांस पर सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठे से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं गए जाते थे। सोने की सुंदर नाग बेली बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेही के रची पची बंध बनाए, बीच बीच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चिरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नाग बेली के रचकर और पच्ची कारी करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मणि के पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीरकर, फोड़कर और पच्ची कारी करके इनके कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग बिहंगा, गूंज ही कूच ही पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंबन गड़ी काड़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भूरे और भूत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते हैं। खम्भों पर देवता की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज और सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। दोहा। सौरभ पल्लव सुभग, सुठी किए नील मणि कोरी। हेम बोर मरकत छवर, घवनी लसत पाट मय डोरी। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित थे। रचे रुचि बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगर कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर उत्तम बंदरवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चंवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिनी बिदेही, सोबर नई असीमति कभी केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक के उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जिस मंडप में श्री रामचंद्र जी की
दुल्हन होगी। किस कविता ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभित शोभितानु तिह लोक उजागर। जनक भवन कई शोभा जैसी, गृह गृहपति पुर देखी अतेसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी के दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की एक जैसी शोभा है, वैसे ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती। जेहि ते रहुती ते ही समय निहारी, ते ही लघु लग ही भुवन 10 चारी। जो संपता नीच ग्रह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर के नीचे घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो गया था। दोहा। बसई नगर जे ही लछी, करी कपट नारी बर बेशु। ते ही पुर कई शोभा कहत, संकुच ही सार सारद बेशु। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी की कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूती रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन्ह कबरी जनाई, दशरथ नृप सुनि लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राज द्वारपाल पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन्ह पाती दीनी, मुदित महिप आपू उठिलीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांटते समय उनके नेत्रों में जल छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कल बर चिट्ठी, रही गई कहत न खाटी मीठी। पुनि धरी धीर पत्रिका बाची, हर्षि सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी ना कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे जा तहा सुधी पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी ने अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। दोहा। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहू के ही देश। सुनी स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। सियावर रामचंद्र जी की जय। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने में वचन सुनकर राजा से फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाथा। प्रीति पुनित भरत कई देखी, सकल सभा सुख लहेहु विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनि के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों के पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे सकुशल तो है, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। परिचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विबस पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले
वे धनुष और तरकस धारण किए हुए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने के बाद इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि लई लवाई, तब ते आजू साची सुधि पाई। कहू विदेह कवन विधि जाने, सुनी प्रिय बचन दूत मुस्काने। जिस दिन मुनि उन्हें लीवा ले आए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक उन्हें कैसे पहचाना है? प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दोहा। सुनहु महीपति मुकुट, मनि तुम सम धन्य न को। राम लखनु जिन के तयन, विश्व विभूषण दो। सियावर रामचंद्र जी की जय। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके सामान धन्य और कोई नहीं है, जिसने राम लक्ष्मण जैसे पुत्र है, जो दोनों विश्व के आभूषण है। तो चलिए, आज हमने पेज नंबर 229 समाप्त किया। अगले अंक में पेज नंबर 230 से शुरू करेंगे और हम सभी हाथ जोड़कर सभी देवी देवता और सभी श्रोतागण से क्षमा याचना करेंगे। अगर इस पावन ग्रंथ को पढ़ने में किसी प्रकार की त्रुटि तो कृपया हमें क्षमा करें और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगले अंक में हम पेज नंबर 230 से शुरुआत करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुधा सरत जीर बिहारी। जय श्री राम सभी को।